क्या मैम? स्टार्ट क्लास। वैसे आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? केपलर्स लॉ। यस, केपलर्स लॉ पढ़ा है ना पहले। केपलर्स लॉ क्या बोलते हैं? केपलर्स बताओ। क्लास अटेंड की है सबने? साकेत बताएगा केपलर्स लॉ क्या बोलते हैं। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, फिर तो बोल सकते हो। अटेंड करेंगे। स्क्रीन पर दिख रहा है, फिर तो बता सकते हो। फिर बता, 1 मिनट जरा स्क्रीन खोल तो जा। अभी नहीं खुल रही है। ये लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे में बोलते हैं कि प्लैनेट्स रिवॉल्व, मतलब जो प्लैनेट्स रहते हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं इन एन एलिप्टिकल इलिप्टिकल पाथ ही है वो। हाँ, एलिप्टिकल पाथ है में मैम, है ना। इन विच सन इज प्रेजेंट एट द फोकस, जिसमें जो सूर्य है वो बिल्कुल फोकस पे रहता है। किसी एक फोकस पर स्थित होता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको F1 और ऐसे F2। एलिप्टिकल पाथ मतलब ऐसा अंडे इलेप्टिकल के आकार में। इलेप्टिकल हाँ। ये एलिप्टिकल जो है ना दिख मैम रहा है वो? ना, हाँ। हाँ वो टी कटा नहीं है, इसलिए इलेप्टिकल पाथ में घूमता है ना। हम्म। तो क्या बोला है? प्लैनेट revolves around the sun in an elliptical path in which sun is present at one focus। मतलब जो प्लैनेट है, जो भी पार्टिकल है, प्लैनेट है, वो किसके अराउंड घूमते हैं? सन के अराउंड। सन तो के। केपलर्स ने क्या लॉ दिया? केपलर्स ने लॉ दिया है कि जो पार्टिकल की बात कर रहे थे हम, वो पार्टिकल कैसे अराउंड कैसे घूमते हैं, तो उन्होंने यह बोला इलिप्टिकल पाथ में। इलेप्टिकल पाथ में घूमते हैं। और सन जो है वो क्या है? एक फोकस पर, किसी भी एक फोकस पर। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है F1 और F2। तो ये F1 और F2 जो है वो दो फोकस है, तो किसी भी एक फोकस पर स्थित होगा सन। और उसके अराउंड जो है वो प्लैनेट या पार्टिकल की हम बात करें तो ये जो है वो उसके अराउंड क्या करते हैं? मूव करते हैं, घूमते हैं। और किस पाथ में घूमते हैं? तो क्या बोला है? इलेप्टिकल पाथ में। तो ये जो केपलर्स ने लॉ दिया है, ये सबसे लास्ट हो, मतलब ग्रेविटेशनल जो लॉ है बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दिए हैं। जैसे हम बात करते हैं कि पहला लॉ स्टार्टिंग में जो ग्रेविटेशनल का जो लॉ है वो सबसे पहला किसने दिया था? किसने दिया था? बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा तुमने, जिसका मॉडिफाई करके फिर केपलर्स ने उसको माना और फिर उसको जो है वो उसके लॉ दिए हैं। तो केपलर्स जो थे वो 1571 में लास्ट जो थे वो केपलर्स थे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर और ग्रेविटेशनल पर पूरे लॉ जो उन्होंने दिए हैं, ये उन्होंने बोला है। पहले लॉ में बोला है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ में बोला है लॉ ऑफ, क्या बोला है? लॉ ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और वेलोसिटी। हाँ, लॉ ऑफ लो टाइम पीरियड। है ना। तो पहले लॉ में क्या बोला है उन्होंने? पहले लॉ में बोला है प्लैनेट, मतलब जो भी प्लैनेट है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। याद रखना है, पहला लॉ जो है लॉ ऑफ ऑर्बिट, मतलब कोई भी प्लैनेट जो है वो किस किस फॉर्म में घूमता है? तो एन इलेप्टिकल पाथ में घूमता है अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, सन की और इलेप्टिकल पाथ में घूमता है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ बोलता है। डायग्राम भी हम बना सकते हैं। और सेकंड लॉ क्या बोल रहे हैं? The line joining the sun and the planet. The line joining the sun and the planet sweep out equal area in equal time। जो मैंने आउटलाइन की है, इससे हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई प्लैनेट जैसे मूव करता है तो क्या बोला है उन्होंने कि वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करता है। मतलब यहाँ पे यदि हम बात करें कि जो प्लैनेट जितना दूर होगा, ठीक है, जितना दूर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उतनी ही कम होगी। और जितना पास होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो जितने दूर होगा, हाँ, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी कम होगी। और जितना क्लोज होगा सन के, वो वहां पे उसकी वेलोसिटी फास्ट होगी, ज्यादा होगी। तो क्या बोला है इन्होंने? फर्स्ट में भी बोला है कि जितना क्लोज आते जाएंगे वो उतने जल्दी से अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब उतने जल्दी से टाइम को
तो क्या होगा, एरिया इक्वल कवर करेगा, दूर होगा तो उतना ही एरिया कवर करेगा। मतलब ये तीनों एरिया यदि हम देखते हैं सेकंड लॉ में, तो क्या बोल रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं ए बी की बात करते हैं, ए बी से ए पर आने में डेल टी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो कितना एरिया कवर कर रहा है, एरिया यदि हम माने तो ओ ए और बी एरिया कवर कर रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ भी टी डेल टी टाइम लग रहा है, तो डी से सी तक जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो भी हमें दिखाई देगी। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वल एरिया में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इक्वल डिस्टेंस तो इक्वल नहीं रहेगी, लेकिन एरिया और टाइम दो चीज यहाँ पे लिखा है, इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये जो तीनों एरिया होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो सेकंड लॉ अपना क्या बोलता है, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, ठीक है, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। ये ए आर मतलब एरिया, एरिया ये एरिया ये एरिया ये तीनों एरिया जो है वो बराबर हो जाएंगे। थर्ड लॉ क्या बोलता है, अब थर्ड लॉ बोलता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड में मतलब कि थर्ड लॉ क्या बोलता है, ए क्यूब और प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। तो यहाँ पर यदि हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस यदि हम x मानते हैं तो इस फॉर्म में ले लेंगे, या a मानते हैं यहाँ की एरिया यदि जो है, यहाँ पे हम रेडियस ले लेते हैं, कितनी x लिया है मैंने या r लिए, जो भी लेना है, यहाँ पे सेकंड में r प्रूफ करने के लिए मैंने r ले लिया, बाकी a भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि a है, तो क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। थर्ड लॉ क्या बोला, जैसे कि कोई भी पार्टिकल, ये सन है, ठीक है, ये सन है, एक मिनट, इतना साउंड क्यों हो रहा है मैम? ये पता किसी और के यहाँ से हो रहा है, एक मिनट, एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, ठीक है, फिर किसी की आवाज नहीं आएगी। पल्लवी म्यूट नहीं हो रही है, चलो ठीक है, कोई नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना, ये क्या बोला, ये सन है, सन से कितने दूरी पर कोई पार्टिकल है, मान लिया जाए r दूरी पर या x डिस्टेंस पर, रेडियस इसकी x है। तो क्या बोलता है, थर्ड लॉ बोलता है कि एक बार इस चक्कर को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, जो भी टाइम लग रहा है उसका स्क्वायर, उसकी जो डिस्टेंस है उस पार्टिकल की, जो यहाँ पे क्योंकि हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो ये सन है और ये पार्टिकल है, तो क्या बोला, ये जो सन है इससे जो भी पार्टिकल की डिस्टेंस है ये क्या होगी, इसका क्यूब किसके बराबर होगा, अराउंड द जो एरिया कवर कर रहा है या जितनी डिस्टेंस वो इस पार्टिकल को एक चक्कर लगाने में जितना टाइम पीरियड लग रहा है, जितना टाइम हम ले रहे हैं, वो टाइम उस प्लैनेट का जो टाइम है वो कितना होगा, स्क्वायर होगा, मतलब वो टाइम स्क्वायर होगा किसके, जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं उसके। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ revolution of any planet around the sun is proportional है, जो टाइम आप ले रहे हैं ना, तो टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, मतलब सन से प्लैनेट तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी मीन डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब हम इस थर्ड लॉ को पहले प्रूफ करते हैं। तो थर्ड लॉ की बात करते हैं यहाँ पे, तो पहला जो है, पहले ये समझ लेते हैं कि समझ में आया, मतलब कि जितना पार्टिकल जितना पास होगा, सीधी सी बात है, जितना क्लोज कोई पार्टिकल होगा उसको घूमने में या एक चक्कर पूरा करने में उतना टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। जितना पार्टिकल दूर होगा, जितनी डिस्टेंस होगी पार्टिकल की सन से, उतना ही टाइम यहाँ पर लेगा। क्लियर। तो यहाँ पे अराउंड द सन मतलब किसी भी एक की, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, जो टाइम ले रहे हैं किसी भी पार्टिकल का, वो टाइम मीन टाइम ले रहे हैं, मतलब कि इस पूरे चक्कर में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, या पृथ्वी ले लेते हैं या किसी भी प्लैनेट को एक चक्कर पूरा करने में जो भी टाइम लगता है वो हम यहाँ पे मीन टाइम ले लेते हैं, ठीक है।
तो अब हमें हमारा ये जो थर्ड लॉ है उसे यदि हम प्रूफ करते हैं तो देखते हैं कि जो थर्ड लॉ है यहाँ पर देखेंगे m हमने क्या लिया है, m हमने लिया है मास ऑफ सन। जो सन है उसका मास आपका कैपिटल M है। स्मॉल m क्या है आपका, स्मॉल m है मास ऑफ प्लैनेट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सपोजिंग प्लैनेट ऑर्बिट इन सर्कुलर, ये कोई एक सर्कुलर फॉर्म में जो है वो घूम रहा है, तो अब जो रेडियस होगी वो कितनी होगी ऑर्बिट की, r होगी। जब r रेडियस होगी तो हम इसको इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू लेकर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका सेकेंड फॉर्म है। अब क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल। अब यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने लिया है वो कैसे लिया है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, जो कि हमारा F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। कोई मुझे ये बताएगा कि कैपिटल M यहाँ पर क्या है, प्लैनेट, कैपिटल M बताओ, अभी बताया था। म्यूट हो तुम लोग, रुको एक मिनट, अनम्यूट करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। कांस्टेंट, कैपिटल M कांस्टेंट कैसे होगा, हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो ना, मास ऑफ सन, हाँ मास ऑफ सन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं M। ठीक है, स्मॉल m क्या शो कर रहा है, स्मॉल m मास ऑफ प्लैनेट। हमेशा याद रखना जो मेन सोर्स आपका है वो सन है, तो मेन सोर्स जो है वो सन है, तो उस सन को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और जो छोटे पार्टिकल हम ले रहे हैं, प्लैनेट जो ले रहे हैं, वो प्लैनेट क्या है हमारे, स्मॉल m बोल सकते हैं, और जितने प्लैनेट हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग M1 M2 M3 डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल M मास ऑफ सन, स्मॉल m मास ऑफ प्लैनेट, और r क्या है, r क्या है, रेडियस सन। ऑफ ऑर्बिट। हाँ, सन से उस पार्टिकल, जो भी प्लैनेट आप ले रहे हैं, सन से प्लैनेट तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी r है। और कैपिटल रेडियस, G ग्रेविटेशन, हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, कैपिटल G। F हमको पता है फोर्स है। अब हम ये इक्वेशन नंबर 2 इसे दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे ऊपर है, इक्वेशन नंबर 2 इसे देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि FC mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r क्या बोल सकते हैं, अ फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग। मतलब कि यहाँ पे हम यदि इस ये जो डायग्राम हमने बनाया इसे यदि हम देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास वो कितना है, 2 पाई r या 2 पाई x, जितना भी जैसा भी मानना है वैसा मान सकते हैं। ठीक है, यदि मैं पहले वाले का मान रही हूँ कि 2 पाई x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि 1 है, तो ये टोटल बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। r प्लस 1 बोल सकते हैं, x प्लस 1 बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो है वो हमने यहाँ पर ले लिया है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब लेकिन क्या है, एफ इज इक्वल टू एफ सी, दोनों क्या है, बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, एफ सी और एफ दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या किया हमने, इक्वल कर दिया है। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं। पहले देख लेते हैं, इस m से इस m को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया, m से m, स्मॉल m से स्मॉल m को कैंसिल कर दिया,
और r से एक r को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे r है, एक r से एक r को कैंसिल कर दिया डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कैंसिल करके, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ v स्क्वायर बचा है, क्योंकि इस m से ये m को कैंसिल किया, r से r को कैंसिल किया, तो सिर्फ यहाँ पे बचा gm अपॉन r। ठीक है, Yes. ये इक्वेशन नंबर 5। अब v जो है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन Time. टाइम। तो डिस्टेंस हमारी 2 पाई r है अपॉन टाइम, कितना टाइम इंटरवल हमारे पास कितना है, t है, मतलब t टाइम में कितना घूम रहा है, 2 पाई r घूम रहा है। तो ये हमारा 2 पाई r हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन है, पहली ये इक्वेशन 5 इक्वेशन नंबर को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, पहले ये वैल्यू को एज इट इज रहने देते हैं, इसको ये जो है हमारे पास v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t, इसका होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर बोथ साइड, किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा है ना, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। तो क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r स्क्वायर और t स्क्वायर, इस 2 को 4 कर लीजिएगा आप, है ना। अब हम क्या करते हैं, gm अपॉन r, मतलब कि जो हमने यहाँ पे इक्वेशन ली थी, ये वाली इक्वेशन, इसमें क्या करते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 5 में, मतलब जहां पर v स्क्वायर था उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, यहाँ पे ले आए, इन बाकी सब टर्म को इस तरफ ले आए, तो क्या किया, ये जो है वैल्यू कांस्टेंट, जो जो हमारे पास है ये r क्यूब आ गया, बाकी ये जो बची हुई वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, टी स्क्वायर, क्या होगा, टी स्क्वायर हमारे पास होगा टी स्क्वायर और आर क्यूब, कैसे आया, ये जो वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm। ठीक है, इससे तो क्या कर रहे हैं, प्रपोजनल, किसके प्रपोजनल है, टी स्क्वायर प्रपोजनल टू आर क्यूब, यही हमें थर्ड लॉ में प्रूफ करना था। तो समझ में आया कि कैसे हमारा थर्ड लॉ प्रूफ हुआ। ठीक है, एक बार और देख लेना, थर्ड और सेकंड आज करेंगे, फिर फर्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है तो लेकिन इतना हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है फर्स्ट लॉ बहुत लेंदी है। सेकंड लॉ की बात करते हैं, सेकंड लॉ हो गया, फर्स्ट थर्ड हो गया, ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ सिंपल है, इजीली कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, तो हम मान लेते हैं एरिया वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड सन रिमेनिंग। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिया है, जैसे हम मानते हैं एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया स्वीप बाय पोजीशन वेक्टर इन 1 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना चल रहा है, मान लिया जाए कि ए से बी तक पहुंचने में मुझे 1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, ए से बी तक पहुंचने में यदि 1 सेकेंड लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, मान लिया जाए कि v1 जो है वेलोसिटी इसकी कितनी है, v1 है, और r1 इसकी डिस्टेंस है। तो किसी भी एक पार्टिकल को, जैसे पहले मैंने यहाँ पे पहला पार्टिकल ले लिया, तो क्या होता है, एरिया स्वेप अप, तो हाफ v1 r1, ठीक है। अब v1 r1 ये पहला एरिया हो गया, ऐसे ही हम तीनों एरिया को ले लेते हैं, और हमें पता है कि थर्ड लॉ हमारा बोलता ही है कि ये तीनों जो है वो इक्वल है, मतलब तीनों एरिया इक्वल है, और इनके इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब किसी दो को ले लिया है, जैसे मैंने ले लिया v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2, ठीक है, ये r2 है, सॉरी ये r2। अब क्या कर रहे हैं, v1 को यहीं रहने देते हैं और v2 को नीचे ले आते हैं, r2 को यहाँ रहने देते हैं, r1 को नीचे ले आते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है, r1 इज स्मॉल, जैसे कि हम बात करते हैं आर्मल, जो जितना पास होगा, मैंने पहले भी बताया है, जो जितना पास होगा उसमें उतना ही फास्ट वेलोसिटी, उसकी उतनी ही फास्ट होगी, फास्ट होगी। हाँ, तो जितना क्लोज होगा, जितना नियर होगा, उतना ही वेलोसिटी फास्ट होगी, ठीक है, और जितना फॉर होगा उतना ही वेलोसिटी स्लो होगी। तो वही बता रहा है कि v होगा प्रोपोर्शनल 1/r के, ठीक है, और रेडियस बड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग वो है जो छोटा होता जाएगा, क्या, वेलोसिटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, जितनी रेडियस बड़ी होगी वेलोसिटी उतनी कम होगी।
ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वरना तुम लोगों के ऊपर से चले जाने लगेगा। ठीक है आकाश? यस ओके आकाश क्लास जी। खत्म होने के बाद आए हो बेटा? मैं काम कर रहा था थोड़ा। अच्छा ठीक है, क्लास के टाइम पे थोड़ा टाइम निकाल लिया करो, है ना, क्योंकि जो चीजें तुम्हारी छूटी हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगी, है ना। ठीक है। पीडीएफ तो मैं सेंड करूंगी, लेकिन जो भी डाउट हो फिर भी आप क्लास में एक बार देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट लॉ एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है शाकिर? मैम, जो सन रहता है वो बिना देखे बता रहा हूँ, जो सन रहता है वो बिल्कुल फोकस में रहता है, और जो प्लैनेट रहते हैं उसके रिवॉल्व अराउंड करते रहते अराउंड हैं घूमते रहते हैं, है एक ना। इलेप्टिकल पाथ में। हाँ इलेप्टिकल पाथ में। अब अमन सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ गुरुत्वाकर्षण सेकंड लॉ, केपलर्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है? सामने लिखा है, देख के बताओ, तभी तो याद होगा। मैंने अंडरलाइन किया है ना, ध्यान से नहीं Yes, सुना था। देखो, देख के बताओ, स्क्रीन पर देखो। सेकंड लॉ क्या बोलता है शाकिर? पल्लवी बोलेगी अब। पल्लवी म्यूट करके कहीं चली गई हो क्या? चलो साकिब तुम ही रिवीजन करो। मैम, जो जैसे सन के अराउंड कोई प्लैनेट घूम रहा है तो वो इक्वल एरिया कवर करेगा, मतलब इक्वल टाइम में। कोई भी जैसे प्लैनेट घूम रहा है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। हाँ इक्वल एरिया कवर करेगा। और थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है जो टाइम पीरियड हम ले रहे हैं, मतलब एक टाइम पीरियड, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फिर से एक बार देख लो क्या बोलता है। द स्क्वायर ऑफ द, जो टाइम पीरियड हम ले रहे हैं यहाँ पे वो स्क्वायर है किसके? जितना डिस्टेंस हम ले रहे हैं, मतलब जो पार्टिकल हमारा है, वो पार्टिकल या जो प्लैनेट हमारा है, सन से प्लैनेट तक की जो डिस्टेंस है वो क्यूब होगी, स्क्वायर होगी। क्यूब होगी किसके? जो टाइम हम ले रहे हैं, मतलब एक परिक्रमा, एक टाइम में, या जितना एक परिक्रमा करने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम यहाँ पर टाइम इंटरवल जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर? प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। सीधा याद रखो कि टाइम प्रोपोर्शनल है किसके? जो डिस्टेंस है उसके। लेकिन कितना टाइम ले रहे हैं, टाइम स्क्वायर है, और जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है? क्यूब। ठीक है, तो ये चीजें, ये थर्ड लॉ याद रखना है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से किसी भी को, मतलब किसी भी लॉ को सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं। तो सेकंड यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन। बाकी फर्स्ट यूनिट मैंने कवर कर दिया, उसमें अभी स्टोक छूटा है शायद, है ना। स्टोक भी मैं करा दूंगी, पहले ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये आप लोगों को थोड़ा सा, ये जो बस अब ये जो फर्स्ट लॉ है इसको थोड़ा सा समझना है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके मैम, ओके। अब क्लास कब लगेगी? बेटा शायद 3 डेज में एक ही दिन क्लास होती है आप लोगों की। अच्छा, फिजिक्स और मैथ की? सबका शेड्यूल ग्रुप पे मिल जाता है। इन साकेत से और अमन से पूछ लेना एक बार बात करके, सारी चीजें मिल जाती है आपको, है ना, ग्रुप में। तो जैसे कैसे इसको यूज करना है, कैसे क्या करना है, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो इनसे भी पूछ सकते हो, या डायरेक्ट हम लोगों को भी कॉल कर सकते हो, है ना बेटा। नहीं, बस आ जाता है समझ। आ जाता है ना समझ में। तो सीधा कुछ नहीं करना है आपको, उठा के अपना जो लिंक सेंड करते हैं उस लिंक में ज्वाइन करना है। आपके ग्रुप पे ही मिल जाएगा आपको जो भी क्लासेस होती है उसकी। ठीक है, हाँ Okay. ठीक है बेटा, म्यूट कर रही हूँ। Have a nice day, ma'am. थैंक यू, सेम टू यू, केयरफुली रहना।
है ना, घर से बाहर नहीं निकलना, आप लोग भी क्वारंटाइन में ही रहना। ठीक है बेटा।